हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, सो आई होप यू लाइक इट। अभी टाइम हो रहा था 11:09। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे मेरे नोट्स जो कि मैं बना रहा था चैप्टर 2 के रिलेशन एंड फंक्शन के। गाइस, आज मैं आपको मेरा ओल्ड रूम का विजिट कराऊंगा। ये मेरा 10th का रूम था। सो गाइज, लेट्स बिगिन टू द स्टडी। मैं 11th की एनसीईआरटी कवर कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ 11th क्लास में। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ और आपको मैं 11th में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। जेईई की जर्नी ईजी तो नहीं होती है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, जिसके कारण इंसान पूरा हिल जाता है। मैं इस जर्नी से भटक चुका हूँ और जर्नी से बहुत दूर आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं इसको वापस से रीस्टार्ट करूंगा, जिससे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, जेईई की जर्नी कहीं से भी की जा सकती है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बस वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का इंटरेस्ट ऑफलाइन में होता है, किसी का ऑनलाइन में होता है। मेरा इंटरेस्ट ऑनलाइन में था, इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज किया और अब मैं जो जर्नी स्टार्ट करूंगा वो ऑनलाइन से ही करूंगा। पेरेंट्स को भी बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उन लोगों की जो मर्जी करे वो वैसा करें, जिसमें उन लोगों को लगता है कि वो आगे बढ़ेंगे, सक्सेस पाएंगे, उसी में उन लोगों को जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ एक जरिया है कि इंसान को नॉलेजेबल बनाने का। बाकी एजुकेशन से इतना कुछ नहीं होता है जितना स्किल मैटर करती है। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कितने सारे बच्चे अपना एआई स्टार्टअप चालू कर रहे हैं और कुछ तो इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं जिससे हर कोई चौंक जाए। नए साल में आप आपकी वीकनेस पे काम करें और नई स्किल्स सीखें जो कि फ्यूचर में बहुत काम आती है। आजकल आईआईटी में भी नौकरी स्किल्स के बेस पे लगती है, ना कि एजुकेशन के बेस पे, और ये ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुका है। अपनी स्किल्स पे काम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जेईई में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। बहुत से बच्चे कोटा जैसे शहर में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मोबाइल तो इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कोई कोई फैकल्टी तो वहाँ इतनी अच्छी है कि उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, लेकिन कोई कोई इतनी बुरी है कि कुछ समझ में ही नहीं आता उन्हों से। और दूसरी मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि कोचिंग का दिया हुआ होमवर्क घर पर जाके नहीं करते हैं, जिससे प्रैक्टिस छूट जाती है और वो जितना भी पढ़ते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, जिससे सारा मामला खराब हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है जेईई में। जेईई टोटल कंसिस्टेंसी पे बेस है। जिसने कंसिस्टेंसी बनाकर रखी ना तो वो पूरा एग्जाम क्रैक कर देगा, लेकिन बीच में अगर उसने इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुआ, इधर उधर भटक गया, तो उस पूरी लाइन से उतर जाएगा वो। और ये मेरे साथ हुआ है और मैं आपको बिल्कुल लाइव चीज बता रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में हुई है। इसलिए 10th वालों को सोच समझ कर ही स्ट्रीम लेनी चाहिए। उन लोगों का ड्रीम क्या है और वो ड्रीम को पूरा करने में इतनी मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, तभी उन लोगों को स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, साइंस मैथ्स, वरना तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसकी मैथ्स अच्छी है वो ही पीसीएम ले, वरना तो ये बर्बाद करके रख देगी आपको। इसलिए आप मेरी जर्नी देखना चाहते हैं जो कि मैं वापस से रीस्टार्ट करने वाला हूँ जेईई की, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी टाइम हो रहा था 3:27। तो वापस से अपन बैठ चुके हैं पढ़ाई करने और अपन ने अभी क्लास देख ली थी 1 घंटे करीबन। फिर इसको वापस से रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कोई भी आगे दिक्कत आए पढ़ाई में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। गाइज, आपकी जर्नी कैसी चल रही है ये भी कमेंट डाउन कीजिए। गाइज, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मेरे को इसका कोई फीडबैक मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं और कुछ इम्प्रूवमेंट लाने हैं, तो आप प्लीज कमेंट डाउन। गाइज, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं। मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और उसको भी जाके फॉलो कर लेना, जिससे उस पे भी मैं बहुत सारी चीजें ऐसी डालता हूँ जो शायद यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो जाके जरूर से फॉलो करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। गाइस, बस आप पढ़ते जाओ और अपने मम्मी पापा के लिए जो करना है वो करो, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी अपनी उन्होंने खुद की लाइफ दे दी। उन्होंने इतना काम किया है, तुम्हारे लिए किया है वो, इसलिए जो हो सके जैसे भी हो सके करो, बस करो। बस यही मोटिव होना चाहिए अपनी जिंदगी का कि अपन को उन्हों के लिए कुछ बनना है। खुद के लिए तो करना ही है, क्योंकि करियर तो अपन अपने लिए ही बनाएंगे, बट उन्हों को जो खुशी होगी ना वो प्राइसलेस है। बट पढ़ाई के अंदर इतना भी मत डूब जाना कि खुद को टाइम ही नहीं दे पाओ। खुद की एक्टिविटीज भी, जैसे कोई हॉबी करना हुआ, जैसे किसी की हॉबी होती है क्रिकेट खेलना या व्लॉगिंग करना, भी बहुत अच्छी हॉबी है, तो वो भी करो। बट बैलेंस रहना चाहिए दोनों के बीच में। अगर बैलेंस नहीं रखोगे तो डूबना पक्का है। गाइस, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए,
और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट डालूंगा अगर आप और अच्छा सपोर्ट करते हैं। इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टाग्राम को। और बाकी तो मेरी जर्नी आप जानते ही कैसी है, इसलिए ज़रूर से फॉलो करें और अपने करियर पर ध्यान दें। कहीं पे आलतू फालतू डिस्ट्रैक्शन को ध्यान ना दें, ये फालतू चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय। And guys, I hope you will like the video and share it and also subscribe my